फिर देखिए अब नया आपको मेन्यू बनाना अपने से, यूजर डिफाइन मेन्यू। तो div id इज इक्वल टू यूज़र मेन्यू के नाम से हम लोग इस div को बनाते हैं mnu, ठीक है। और इसे बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर /div से अब इसका css हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। ऐड ओके, रैपर के अंदर यूज़र मेन्यू है। ओके, बॉक्स विड्थ हो गया आपका 1024 हो गई, और ये हाइट 30, सपोज दैट लेट्स सपोज 30, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें हमने रख दिया ये, अप्लाई ओके। ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर हमें सिंपल मेन्यू देना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे href मतलब किस लिंक पे ले जाना, ठीक है। तो पहला लिंक ब्लैंक हम छोड़ते हैं, लिंक को ब्लैंक ही रहने देते हैं, /1 यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला होम, ठीक है। फिर एक सिंगल पाइप दे देते हैं लाइनिंग के लिए, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो मेरा काम कीबोर्ड नहीं करता इसलिए मैंने किया उसे। होम हो गया, ठीक है। फिर सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट यहाँ पे अबाउट अस। फिर हमने एक पाइप दे दिया, फिर हमने कर दिया यहाँ पे गूगल, ठीक है। फिर हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पाइप दे दिया इसके इन दोनों मेन्यू के बीच में, इसे हमने कर दिया फेसबुक, ठीक है। अब इसे रन करवाते हैं हम लोग। देखिए इसमें नज़र नहीं आ रहा, बनने का लिंक सारा बन गया लेकिन नज़र नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे एक चीज़ कि कलर वगैरह इसके क्लास बनाने पड़ेंगे। तो .mnu के नाम से क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लासेज हमेशा डॉट से बनते हैं, ठीक है। और इसका कॉल हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं, मान लीजिए इस क्लासेज की कहीं और ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं। तो क्लास बनाने के लिए फिर से देख लीजिए, हम लोग डॉट, कहीं भी CSS कुछ रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ जाए, हमें डॉट पहला करना है, mnu कर देना है, ठीक है। ओके, फॉन्ट हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे, सपोज दैट हमने ये कर लिया। और देखिए सबसे पहले बॉक्स की हाइट क्या है हमारे मेन्यू वाले बॉक्स की, तो 30 हमने लिया है, तो लाइन हाइट भी 30 कर देंगे जिससे कि सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फॉन्ट की साइज़ बढ़ानी तो बढ़ा लीजिए आप 13, अगर बोल्ड करना फॉन्ट को तो बोल्ड कर लीजिए, डिपेंड करता है आप पे। अप्लाई ओके, ठीक है। ये हमने मेन्यू बनाया, ठीक है। अब इस पे हम लोग लगाएंगे क्लास, ये लगाएंगे क्या कहते हैं क्लासेज, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए और इस पर हम लोग लिंक यहाँ से क्लास पे जाएंगे और ये लगाएंगे, mnu वाला हमने लगाया, ठीक है। अबाउट अस पे भी लगाना है हमें, अबाउट अस को हमने सेलेक्ट किया और पूरे को ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग एक ही बार में। अबाउट अस पे अब सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें ये हो रहा है ना कि वाइट आ नहीं पा रहा, ठीक, कोई बात नहीं, ये आ गया वाइट, ये नहीं आ पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका अभी हमने ये नहीं लिखा है लिंक, ठीक है। तो जस्ट इसको डिफाइन करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे करते हैं, CSS में आइए, यहाँ से भी बना सकते हैं और CSS से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमें अगर बनाना है तो सिंपल हम CSS में ही आते हैं और देखिए फाइंड कीजिए इसमें मेन्यू वाला कहाँ गया, यही है, कॉपी कीजिए इसको, सेम कोडिंग यहीं पे आती है CSS की। अब इसको ए कर दिया हमने, मतलब एंकर टैग, इसका जो एंकर टैग होगा वो इस तरह से होगा। अब डिज़ाइन में आइए और देखिए ये ऑटोमेटिक वाइट हो गया, मतलब जो भी लिंक होते हैं एंकर लिंक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आ रहा है अंडरस्कोर अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है, अंडरलाइनिंग आ रही है, अंडरलाइनिंग ख़त्म करनी है हमें, तो कैसे ख़त्म करेंगे, CSS में आइए, ए पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिए, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये चीज़ आप वहाँ से भी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्लिक कीजिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया ये,
ये यहाँ से भी हमने कर सकते हैं, जो हम यहाँ से करते हैं वही यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रन करा के, ये गायब हो गया, ठीक है। अब जब भी हम इस पर कर्सर ले जाएं तो ये क्या करें, कलर चेंज करें, हाँ। इसके लिए हम लोग होवर प्रॉपर्टीज़ की यूज करते हैं कलर चेंजिंग के लिए। कॉपी करना हमको यही पार्ट पूरा, सिर्फ कलर चेंज कर देना टेक्स्ट को। तो देखिए क्लास सेम रहेगा, एंकर टैग रहेगा, और एंकर टैग की होवर प्रॉपर्टी है। होवर प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होती है, कॉलन होवर, मतलब जैसे ही उस सेक्शन पे ले जाएं। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आइए आप, इसके होवर पे आके बैकग्राउंड कलर को, इसके 4 कलर को चेंज कर दीजिए। सपोज दैट, लेट सपोज हमने ये किया, अब देखिए सेव कर दिया हमने CSS। अब पेज को रन करवाते हैं। अब देखिए अगर हम ले जाते हैं अबाउट अस पे, कलर चेंज होगा इसका, हो रहा है कलर चेंज। तो आपने समझा कि एक नॉर्मल सिंपल सा लिंक कैसे डिफाइन करें। अब इस फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक वाले लिंक हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, लिख के दिखाते हैं आपको कि फेसबुक पे जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा HTTP ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बिना दुनिया की कोई साइट नहीं चलती है। www छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HTTP ऐड रहना चाहिए हमेशा। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फेसबुक पे आ गया, जैसे क्लिक किया और नेट पर आता तो हमारा फेसबुक ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे कहने का सेंस यही है कि लिंक आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेक्स्ट डे स्लाइड शो बताया जाएगा कि स्लाइड्स कैसे बनते हैं, पिक्चर मूव कैसे होते हैं, ठीक है। फिर आगे फ्लैश भी बताएंगे, फ्लैश में कैसे स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है।